आई रिस्पेक्ट अजीब, मतलब वो इस शो की जान है, बट मैंने हमेशा रणवीर को देखा है। मेरे लिए रणवीर सब कुछ है इसकी। जब मैं रोडीज जीत के आया था बाहर, जो उसने मुझे इज्जत दिया है ना, जो मेरे नाम के पीछे भाई लगवाया, वो इस रोडीज ने लगवाया। देयर इज नो कंपैरिजन देम, यू नो। सोनू सूद एक अलग तरह से उनकी पर्सनैलिटी है और रणवीर जी की एक अलग तरह से पर्सनैलिटी है। और रणवीर मेरा भाई है यार, तो मैं उसको किसी से मैच कर ही नहीं सकता हूँ। सोनू सूद सर की हम रिस्पेक्ट करते हैं, यू नो। वो लोग उनको भगवान भी मानते हैं, उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प करी है। Hello Prince, how are you? Welcome to E-Times TV. Thank you, I'm very good. आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। एंड जिम शिम में है क्या, कसरत हो रही है? मैं वर्कआउट करने आया था आज, तो अभी आपका अच्छा था, मैं कहता हूँ वर्कआउट करते हुए बात कर लेता हूँ। जी बिल्कुल। एंड कितने एक्साइटेड है रोडीज, मिस किया आपने भी? यस, ये हमारा शो है, हमने ऑब्वियसली मिस तो करना ही था। वेरी एक्साइटेड कि वापस आ गया शो और हम उसके पार्ट हैं। सो इस बार फिर जो लोग हमें मैसेज कर रहे थे कि भाई वी मिस यू, प्लीज वापस आ जाओ, दे आर वेरी हैप्पी, यू नो, कि उनका भाई वापस आ गया है। सो या एंड हाउ आर द ऑडिशंस गोइंग ऑन? आप लोगों ने आई थिंक ऑडिशंस सिटी वाइज शुरू हो गए हैं, तो जो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है लोगों का। हमने मतलब जो एक्सपेक्ट किया था वैसा ही है ना। हमेशा जैसे हम जाते हैं, रोडीज का क्रेज हमेशा बढ़ता ही रहता है, अभी वैसा ही है। बस मैं एक्साइटेड हूँ पीआई के लिए कि हमारे पास कैसे बच्चे आएंगे इस बार, वो देखने के लिए, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं अभी, चंडीगढ़, दिल्ली, मतलब जो हो चुका है, वहाँ पर हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो वे वेरी हैप्पी कि यू नो रोडीज की जनता अभी भी ऐसी जिंदा है। रोडीज में भी अपने आप बहुत बदलाव आए हैं। प्रिंस, कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ तक पहुंच गया है सीजन, और एक जनरेशन पूरी बड़ी हो चुकी है, एडल्ट बन चुकी है देखते देखते शो को। सो व्हाट यू हैव टू से? यू नो, मैं कहीं भी जाता हूँ ना, अभी मतलब रोडीज, बिकॉज ऑफ रोडीज इंडस्ट्री में वो अलग तरह से लोग मुझे अलग तरह से प्यार करते हैं की वजह से। तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो 40 की एज वाले भी मुझे बोलते हैं कि सर हमने रोडीज के ऑडिशन दे रखे हैं। जो 30 के हैं वो भी बोलते हैं, और जो 20 के हैं वो भी बोलते हैं, और जो 10 के हैं वो बोलते हैं कि हमने देने हैं। सो सी, इनकी कितनी जनरेशन है जो अभी चलती आ रही हैं, और ये शो इतना बड़ा शो है। और क्योंकि कॉमन लोगों, हमारे जैसे लोगों के लिए जिनका कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में, उनके लिए बहुत बड़ा शो होता है कि उनको एक चांस मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है आगे आने का। सो इसीलिए एमटीवी यू नो हमेशा रॉक करता है। या एंड सोनू सूद के साथ मतलब उन्होंने तो लॉकडाउन में मतलब कहीं ना कहीं सबके लिए भगवान बन गए, मसीहा बन गए, और इंडस्ट्री में भी लोग उनको इतना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ हिज नेचर, बिकॉज ऑफ हिज कंडक्ट। उनके साथ कैसा रहा है अब तक का सफर? वो बहुत ही अच्छे इंसान है, और बहुत ही मतलब वैसे हैं कि अपने आप में भी रहते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं ना ऐसे वाले। तो बहुत ही प्यारे इंसान है यार, जिन्होंने पूरे लॉकडाउन में दुनिया को संभाला है। उनके लिए शो संभालना तो बहुत छोटी सी बात है, यू नो। तो वो बड़ा इंसान है, तो वो अच्छी चीजें करता है, और उनके साथ रहकर बात हो या ना हो, पर खुशी महसूस होती है, क्योंकि हमने खुद देखा उनको कि लोगों की हेल्प करते हुए, कि लोग उनको कितना प्यार करते हैं। राइट। एंड आप जब मिस कर रहे थे रोडीज को, आप अभी नहीं थे रोडीज में, इस बार कितनी तैयारी के साथ प्रिंस नरूला वापस आ रहे हैं? मैं ना कभी शूट पे जाने से पहले कोई तैयारी नहीं करता। ये कौन सा कोई एग्जाम है मेरे को कि मुझे जाकर पढ़ना पड़ेगा, यू नो। इसमें पीएचडी हम वैसे ही कर चुके हैं। तो ये जस्ट कि हम सिर्फ खुश होते हैं कि हमारा शो वापस आ गया, और इसमें हमने अपना 1000% देना है। जितनी एनर्जी है हमारे अंदर, पॉजिटिव एनर्जी है, और जो हम यू नो इस शो के लिए कर सकते हैं वो सब करेंगे। बाकी तो लोग हैं ये, वो पसंद करते हैं, और उनका जो हल्लाशेरी है ना, उनकी जो पावर होती है शो को, वो और बड़ा कर देती है। हम अगर होंगे या नहीं होंगे, शो चलता रहेगा। शो को चलाते हैं उसके लोग। जी बिल्कुल। शो को चलाते हैं उसके लोग। उससे मुझे याद आया कि आपकी बॉन्डिंग जो रणविजय के साथ है वो अलग लेवल की है, और यू नो पिछले सीजन में भी हमने लोगों से इतना सुना कि दे आर मिसिंग रणविजय ऑन द शो। इस बार भी प्रोमो जैसे आया, हमने प्रोमो पोस्ट किया, हमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि प्लीज ब्रिंग रणविजय सर बैक। आप अपने पर्सनल, आपका एक तो खुद का एक पर्सनल जर्नी रही है उनके साथ, आप कितना मिस कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा यार। मैं मतलब मेरे लिए तो रोडीज इज इक्वल टू रणविजय, यू नो। हमने देखा ही उसके करके। मैंने नहीं देखा रघु राजीव को इतना, मैंने सच में मैं मुंह पे बोलता हूँ, आई रिस्पेक्ट रघु राजीव, मतलब वो इस शो की जान है, बट मैंने हमेशा रणविजय को देखा है। मेरे लिए रणविजय सब कुछ है इसके लिए।
ऑब्वियसली मैं बहुत मिस करूंगा, बट आई थिंक वही रणविजय भाई बोलते, मैं बोलता हूँ कि हम हो ना हो शो में, शो चलता रहेगा। ठीक है। अभी मुझे जैसे बुलाया गया शो के लिए कि लोगों ने बुलाया वापस, आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होगा, हम होंगे या कोई और होगा, या सब वापस पुराने वाले होंगे, या फिर अभी जो कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि शो में चेंज हमेशा होता है, पहले कोई और था, फिर कोई और आए। अभी पिछले साल सिर्फ वो थे, इस साल 2 नए जजेस जुड़ गए, मैं वापस पुराना आ गया, अगले साल पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बदलता रहता है। मैं फिर से बोलता हूँ कि लोगों से ज्यादा शो बड़ा होता है ना, शो चलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे। जी बिल्कुल। और रणविजय ने भी पिछली बार जब मैं उनसे बात कर रही थी, उन्होंने भी कहा था, इनफैक्ट सोनू सर जब आए थे ऑन बोर्ड तो उन दोनों की बात भी हुई थी, और दोनों ने एक दूसरे को ऑल द बेस्ट भी किया था, क्योंकि वो शार्क टैंक कर रहे थे और ये रोडीज कर रहे थे, राइट? तो आपकी कोई बात हुई रणविजय सर से? यस, अभी वो एक्चुअली शो कर रहे हैं, हाँ। तो उसके लिए थोड़ा बिजी हैं, तो वो कह रहे कि प्रिंस मैं ये शो कर रहा हूँ। कहता है ऑब्वियसली उनका भी ये बेस्ट शो है, वो भी मिस करते हैं, है ना, पर कुछ कमिटमेंट्स होती हैं हर इंसान की, इसलिए वो बंधे रहते हैं। या 3 नए तो मुझे कहते हैं कि गुड लक, अच्छा करके आई हो। वो मेरे को मुझे जब उनको पता लगा था कि मैं कर रहा हूँ, तो मुझे बोल रहे थे गुड लक प्रिंस, अच्छा करके आई हो, मुझे पता तू फाड़ देगा। तो बट यस, या मुझे बताइए कि इस बार आप तो है ही धुरंधर, लेकिन 2 नए लोग आए हैं। गौतम का तो एसोसिएशन रहा है रोडीज के साथ, बट तीनों इस बार जो गैंग लीडर्स मिल रहे हैं, कितनी तबाही मचा रहे हैं एक साथ। फिर मैं ना किसी को जानता नहीं हूँ, दोनों में से किसी को भी, यू नो, इंडस्ट्री में इतने साल हो गए, बट मैं इनको कभी मिला नहीं हूँ। ना गौतम को 5-10 मिनट के लिए मिला हूँ 1-2 अवार्ड फंक्शन में, और रिया को मैं कभी नहीं मिला हूँ, तो आई डोंट नो अबाउट देम कि वो कैसे हैं। ठीक है ना, वो शो में होंगे, वो अपने आप को दिखा पाएंगे वो कैसे हैं। तो मैं तो अभी गया हूँ, 2 दिन अपना काम करके आया हूँ, अपने ऑडिशंस लेकर आया हूँ, उसमें जितनी भी बात हुई है वो बहुत ही सिंपल बात थी। बट मेरे को लगता है मैं इस शो में जनता के लिए वापस आया हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं वेरी प्रोफेशनल हूँ, मैं अपना काम करने आया हूँ, मैं अपनी तरफ से जो एफर्ट दे सकता हूँ इस शो को वो दूंगा। और बाकी जो है वो जनता समझदार है, वो बहुत प्यार करती है, वो सबको प्यार करती है, जिसको वो पसंद करती है उसका वो साथ हमेशा देती है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। और आपको जनता ने बहुत पसंद किया है प्रिंस, बहुत प्यार दिया है। आपकी लर्निंग्स क्या रही हैं रोडीज से, क्योंकि रोडीज ने काफी लोगों के लाइफ को चेंज किया है। रोडीज में ना मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है, यू नो, कि जब मैं रोडीज जीत के आया था बाहर, जो उसने मुझे इज्जत दिया है ना, जो मेरे नाम के पीछे भाई लगवाया, वो इस रोडीज ने लगवाया। यू नो, जो लोग प्यार करते हैं, वो कट्टर फैन हो जाते हैं ना, जो कहीं बदलते नहीं है, तो वो वैसे वाले फैंस हैं कि वो मैं 7 साल के बाद भी कैमरे पे आऊँ, 5 साल के बाद कैमरे पे आऊँ, तो वो ऐसे ही बोलेंगे प्रिंस भाई कैसे, है ना, वो प्रिंस नहीं नाम लेते अकेला। तो ये जो मेरे लिए कुछ चीजें हैं वो बहुत मायने रखती हैं, इसलिए मैं अपने कंटेस्टेंट को खिलवाता भी वैसे हूँ कि जब वो इस शो से निकले उनको वैसी इज्जत मिले, वैसा काम मिले, यू नो, ताकि जब भी वो बाहर जाए तो उनकी रिस्पेक्ट हो, ऐसे कोई मजाक ना उड़ाए। एंड जो आप लोगों की एक बॉन्डिंग थी, एक जो कहीं ना कहीं बैंटर था आपका और नेहा धूपिया का, यू नो, लव हेट रिलेशनशिप बोलेंगे प्यार भी था, लड़ाई भी थी, कॉम्पिटिटिवनेस भी था, तो वो कितना मिस करने वाले हैं? जी, मैं बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि नेहा और मैं ना बहुत ही मैच्योर इंसान है। हम लड़ते थे, हम फील्ड के ऊपर लड़ते थे, और हमने बहुत पहले से बोल रखा था कि जब फील्ड में है तो हम एक दूसरे को नहीं जानते, यू नो, क्योंकि मैं अपनी टीम को संभाल रहा हूँ, अपनी टीम को संभाल रहे हो, हिट ऑफ द मोमेंट बहुत सारी चीजें होंगी, बोला जाएगा, कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा, वो हम दोनों सुनेंगे, बट जब वो फील्ड से बाहर होंगे तो हम वो सारे जो यू नो लड़ाई झगड़े हैं वो फील्ड में छोड़कर आ जाएंगे, बाहर आके तुम नेहा हो, मैं प्रिंस हूँ, हमारा रिश्ता भाई बहन का है, हम वैसे ही रहेंगे, और हम शो के बारे में बात भी नहीं करेंगे। तो हम बहुत नेचुरली हैंडल करते रहे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब के जो जजेस हैं वो भी यही करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर वो उनकी गलती है, तो है ना। तो अगर वो बाहर ग्रजेस रखेंगे क्योंकि उनको प्रूव करना है अपने आप को, उसके चक्कर में अगर वो पर्सनल ग्रजेस बाहर लेकर आएंगे तो फिर मैं भी तूफानी हूँ, फिर मैं भी नहीं देखता हूँ। तो मैं बहुत उनको, मैं पहले भी मैंने समझाने की कोशिश करी है, गौतम को भी हो, कि हम जितना भी होता है कि हम ट्राई करते हैं, क्योंकि वो हीट ऑफ द मोमेंट चीजें निकलती हैं जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि तुम टीम अपने गैंग के लिए खेल रहे हो, तुम्हें उनको जिताना है, और उसके बीच में 100 चीजें आती हैं। तो मैंने बोला कुछ तुम मुझे बोलोगे, कुछ मैं तुम्हें बोलूंगा, तो वो फील्ड के अंदर रहना चाहिए, फील्ड के बाहर लेके जाओगे तो तुम ही मतलब बेवकूफ हो। कमिंग बैक टू रोडीज, प्रिंस, आपने रणविजय के साथ इतना काम किया, अभी आप सोनू सर के साथ काम कर रहे हैं, आपको अगर कंपैरिजन करना हो तो क्या कहेंगे आप? दोनों का काम करने का तरीका कितना अलग है?
देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन देम, यू नो। सोनू सूद एक अलग तरह से उनकी पर्सनैलिटी और रणवीर जी की एक अलग तरह से पर्सनैलिटी है। और रणवीर जी मेरा भाई है यार, तो मैं उसको किसी से मैच कर ही नहीं सकता हूँ। सोनू सूद सर की हम रिस्पेक्ट करते हैं, यू नो, वो लोग उनको भगवान भी मानते हैं, उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प करी है। तो इन दो लोगों में कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। और दोनों पंजाबी हैं, दोनों मेरे भाई हैं, हम पंजाब से हैं, तो हम आपस में कैसे कंपैरिजन कर लेंगे, हमारे लिए सब बराबर है। हाँ, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका कितना अलग है। बहुत अलग है, यू नो। रणवीर जी को रियलिटी पता है यार, वो खा चुके हैं, वो पी चुका है सब कुछ बोल के, है ना। तो और सोनू सूद सर ने पहले साल में अच्छा संभाला, अभी सेकंड ईयर है, और अभी वो और ज्यादा तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर से एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, एक्सपीरियंस भी ले लिया कि क्या होता है रियलिटी शो में। इस साल वो और अच्छा, मैं जब भी उनको स्टेज में देख रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि सोनू सूद सर रियलिटी शो कर रहे हैं ना, वो पहली दूसरी बार कर रहे हैं। तो अभी उनका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे जैसे वो फिल्मों में करते हैं, जैसे वो फिल्मों में टी शर्ट उतारते हैं ना बॉडी दिखाने के लिए, उनको पता है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरी बॉडी तैयार है, तो अब वो वैसे हैं। जी, जाने से पहले रोडीज का सीजन आ रहा है, फैंस को कुछ कहना चाहेंगे आप। यस, मेरे को डालना पड़ा कि वो कह रहे कि मैं किसी सपोर्ट में उतरा हूँ, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं उतरा हूँ, मैं अपनी सपोर्ट पे उतरा हूँ, मैं अपने आप को सपोर्ट कर रहा हूँ। सभी गैंग लीडर्स को, सभी लोगों को चांस मिलना चाहिए, वो चैनल की तरफ से होता है और उनकी तरफ से सारा होता है। मुझे बुलाया गया मेरे काम के लिए, मैं अपना काम करूंगा, मैं अपनी जनता को फिर दोबारा एंटरटेन करने आया हूँ, उनको एंटरटेन करूंगा और बहुत सारा एफर्ट लगाऊंगा ताकि ये शो फिर से हिट हो। तो यस, बट मैं उसके अलावा ये भी बोलता हूँ कि भगवान सबको काम दे, ठीक है, और जनता जिसको पसंद करती है उसको करती है, और बहुत क्लियर माइंड से करती है जिनको वो पसंद करती है। सो मेरी तरफ से मेरी पूरी जनता को बहुत सारा प्यार, एंड मैं शो में किसी को सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ। मेरे लिए सब मेरे अगेंस्ट दुश्मन है, जब तक मैं कंपटीशन है ना, दुश्मन इज अ बिग वर्ड, कंपटीशन है, जब तक मैं शो को अपनी तरह से इंटरेस्टिंग नहीं बनाता, क्योंकि अगर मैं अपने कंपटीशन से दोस्ती कर लूंगा तो फिर मैं शो में करूंगा क्या, है ना। तो मेरे लिए सब कंपटीशन है, यहाँ पे मैं अकेला हूँ और अकेला खेलूंगा और मजे करूंगा और लोगों को मजा दिलाऊंगा। बिल्कुल, उम्मीद है कि ये सीजन भी रॉक करेगा। प्रिंस, थैंक यू so much for talking to us and all the best for the upcoming season. Thank you. Take care. Thank you so much. Thank you. Take care. Thank you so much.